देवरिया जनपद के बहराइच तहसील क्षेत्र के लक्ष्मीपुर प्रकरण में एक वकील की संदिग्ध मौत के बाद जिले की सियासत गर्मा गई है। घटना को लेकर जहां एक और निष्पक्ष जांच की मांग उठ रही है, वहीं दूसरी ओर निर्दोष लोगों को फर्जी मुकदमों में फंसाने के आरोप भी सामने आ रहे हैं। इसी के विरोध में समाजवादी पार्टी ने धरना प्रदर्शन का ऐलान किया था, लेकिन प्रदर्शन से पहले ही पुलिस ने सपा नेताओं को हाउस अरेस्ट कर दिया। सुबह से ही कई प्रमुख सपा नेताओं और कार्यकर्ताओं के घरों पर पुलिस बल तैनात कर दिया गया, जिससे वे बाहर नहीं निकल सके। इस कार्रवाई को लेकर सपा खेमे में भारी नाराजगी है और इसे लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन बताया जा रहा है। सपा नेता व पूर्व विधायिका गजाला लारी का आरोप है कि प्रशासन सत्ता के दबाव में काम करते हुए असली मुद्दों से ध्यान भटका रहा है और निर्दोष लोगों को गंभीर आरोपों में फंसाया जा रहा है। पार्टी ने मांग की है कि मामले की उच्च स्तरीय जांच कराई जाए और वास्तविक दोषियों को सजा मिले, जबकि बेगुनाहों को राहत दी जाए। सपा नेता व पूर्व विधायिका गजाला लारी ने अपनी बात रखते हुए क्या कहा, देखें इस रिपोर्ट में। बरहज में आप सब लोग जानते होंगे कि बहुत ही चर्चित घटना है ये कि एक एसडीएम साहब ने वकील साहब को डांटा, जिससे उनकी डेथ हो गई और उस पर जो है वो एसडीएम साहब सस्पेंड भी हुए हैं, लेकिन उसमें जो निर्दोष लोगों को उठाया गया है और उठा के उन्हें जेल भेज दिया गया है, तो ये गलत हुआ है। और सुनने में आया है कि बिना किसी जांच के ये फैसला लिया गया और उन लोग को उठा लिया गया। तो हम लोग का ज़िला कमेटी ने ये तय किया कि हम लोग प्रदर्शन करके अपनी मांग रखेंगे कि निर्दोषों को छोड़ा जाए और दोषी हो सही से जांच करके दोषियों को जो है पकड़े, आप उन्हें ना बख्शा जाए। तो इस सिलसिले में हमारे जिलाध्यक्ष जी ने ये मीटिंग बुलाई थी और वहाँ धरना के लिए उन्होंने आज का दिन तय किया था। और हम लोग अपने घर से निकल रहे थे कि बहुत सारे पुलिस के लोग, प्रशासन के लोग यहाँ पर खड़े थे। उन्होंने बिल्कुल मुझे गेट से बाहर भी नहीं निकलने दिया और जाने से रोक दिया। तो सरकार ये समझती है कि समाजवादी पार्टी के नेताओं को हाउस अरेस्ट करके सच्चाई का गला घोंट दे, तो ये नामुमकिन बात है। आप लोग अरेस्ट, प्रशासन हमें अरेस्ट कर सकती है, लेकिन हम लोग के तो ख्यालात तो आज़ाद है ना, हम लोग के सोच, हम लोग की बातें। तो ये हम लोग तो लड़ रहे हैं जुल्म के खिलाफ और लड़ते रहेंगे। और बहुत कम टाइम है, अभी तो अब इलेक्शंस होने वाले हैं, जनता जवाब देगी सरकार को कि जुल्म के खिलाफ लड़ने वालों को आप परेशान कर रहे हो। कितने लोग हाउस अरेस्ट हुए हैं? मैं समझती हूँ कि ज़िले के जितने भी बड़े नेता हैं सबको ही अरेस्ट किया गया है, चाहे वो हमारे सांसद हों या हमारे विधायक हों, पूर्व विधायक हों, सबको ही तकरीबन, चाहे जिलाध्यक्ष जी हों। क्या यह कहना उचित नहीं है कि विपक्ष की आवाज़ दबाने की कोशिश की जाती है? बिल्कुल दबाने के लिए तो हाउस अरेस्ट किया गया ना, कि हम लोग जाकर अपनी आवाज़ बुलंद ना करें, सच्चाई का सामना वो लोग नहीं करना चाहते हैं। मनमानी चल रहा है, बिल्कुल एक अराजकता फैली हुई है। क्राइम तो इतना ज़्यादा हो रहा है, खाली ज़ुबान से कह देना कि क्राइम नहीं है बीजेपी गवर्नमेंट में, तो ये आसान है कहना, लेकिन आप हकीकत में जाकर देखिए तो क्राइम कहीं कंट्रोल नहीं है। आप सबसे ज़्यादा देखिए बहन बेटियों के साथ कितनी बेहुरमती हो रही है, उनकी बेइज्जती हो रही है। तो ये सरकार को नहीं दिख रहा। और एक लाइन में साफ कह देना कि हमारे शासन में कोई क्राइम नहीं हो रहा है, तो ये सच नहीं है।